शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। क्या करूं वहशते दिल क्या करूं, गमे दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं, गमे दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं। कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या ऐ शोरिशे दौरां भूल गए। वक्त हुआ असरार, चलते हैं यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांधकर। मुझे उम्मीद है मजाज के लिए अब ये दरवाजे आप हमेशा के लिए बंद कर देंगी। क्या करूं वहशते दिल क्या करूं। छुट्टी पर आया नहीं हूँ अब्बू, छुट्टी कर दी गई है। क्या छुट्टी कर दी गई है? नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। गौहर सुल्ताना भी मजाज के शेरों पर फिदा थीं। मजाज के लिए एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा दरवाजा खुल गया। सब कुछ तो वही है, आसमान में वही नीला चांद, वही तारों सितारों की दूर तक फैली हुई कहकशां, और वही हम। लेकिन इस दिल का क्या करें जो अचानक धड़कना भूल गया है। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। आज तो जैसे सारी जमीन रक्स करती हुई नजर आ रही है, तो फिर मैं क्यों ना रक्स करूं। ये क्या हो गया है मुझे, दिल बेताब की धड़कनों में इजाफा क्यों हो रहा है। ऐ गमे दिल क्या करूं। ये कहाँ जा रहे हो तुम?
आज शराफत और तरबियत के पुराने अफसाने भी भूल गए। ये गलियां, ये कोठे आपके लिए तो नहीं असरारुल हक। कहाँ आ गए तुम? बस यही रास्ता बचा था। नौकरी छूट गई, शराब से दोस्ती हो गई और बाला खाने की ज़ियारत बाकी थी। मैं खुद से नहीं आया, मैं खुद से नहीं आया। देखो देखो, ये मेरी ही गजल है, ये मेरे ही अशार हैं, जिनके गीत इस वक्त फिजा में गूंज रहे हैं। मेरे गीत, और उन्हीं गीतों ने मुझे यहां बुलाया है। नहीं, भूल है तुम्हारी, तुम्हारे ख्वाब बिखर गए, ज़ोहरा ने मुंह मोड़ लिया, रास्ते मसदूद हो गए और कदम आवारा। मुझे हुस्न की नरमी और गर्मी चाहिए। ये रुपहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन समझे, कौन जाने जी का हाल। ऐ ओ मेरे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ ओ मेरे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ ओ मेरे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जिसे अपने आप से डर लगता हो, वो भला किसी को क्या डराएगा? लिल्ला, ऐसे तो न कहिए। जो खामोशी को जुबान, रूह को तस्कीन, तारीकी को नूर, दिल को सुरूर और बेजान लफ्जों को जिंदगी दे सकता हो, वो खुद कैसे डर सकता है? मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। वो कैसे? ये राज मैं आपको नहीं बता सकती, पर इतना जानती थी कि आप जरूर आएंगे। टूट चुका हूँ गौर, थक चुका हूँ। एक मेरी शायरी और एक तुम, जो मुझे जिंदा रख सकती है। लिल्ला, बताइए तो सही, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरी शायरी को इंकलाब का तोहफा दे दो गौर। जिगर मुरादाबादी का खत है। तुम्हारी नई नज्म रात और रेल की तारीफ लिखी है। नया अदब ने मजाज की जिंदगी के मायने बदल दिए थे। अली सरदार जाफरी और सिब्ते हसन के साथ मिलकर मजाज ने नया अदब शाया किया तो चारों तरफ नया अदब की धूम मच गई। क्या लिखा है, पढ़कर सुनाओ। आज के जमाने में मोहब्बत, टेक्नोलॉजी और इनकलाब को पिरोना कमाल का हुनर है। मुझे खुशी है कि तुम नई नस्ल की बात करते हो। मुबारक हो मजाज, तुम्हारी नई शायरी का अदब में इस्तकबाल होने लगा है। पर कब तक आमदनी सिफर रहेगी? नौकरी की सबील हो तो शादी की बात भी चलाई जाए। शादी? शादी और बच्चों की फिक्र की तो निकाल चुके नया अदब सिब्ते हसन साहब। मजाक कर रहा था। लेकिन तरक्की पसंदी का नजरिया जिंदगी से वाबस्ता है। हम जिंदगी को यूं नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस माहौल में मेरा अकेला इश्क है, मेरी शायरी। ये तो तुम झूठ कह रहे हो मजाज। तुम्हारी आंखों में खुशबुए ज़ोहरा दिखाई देती है। अब इस खुशबू का जिक्र माजी का किस्सा हो गया मियाँ। अब ये सोचें कि नया अदब के 3 शुमारे तो आ गए, चौथे शुमारे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ इश्क और मोहब्बत के बीच में पैसे की बातें करते हो?
सरमाएदारों की मुखालफत करते हो और फिर भी सरमाएदारों जैसी बातें करते हो। जैसे 3 शुमारों के पैसे आ गए, वैसे ही अल्लाह मियाँ चौथे शुमारे का भी इंतजाम कर देंगे। ठीक है, भूख लगी है, चलो कहीं बाहर चलकर खाने पीने का इंतजाम करते हैं। ये ख्याल अच्छा है। असरार, आप यहाँ बैठे हैं, हम तो पूरे घर में खो जाए आपको। कहिए अम्मी, क्या बात है? देखिए असरार, हमें एहसास है कि उस दिन अब्बू की बातों से आप नाराज हुए होंगे। इस घर की सारी जिम्मेदारियां आपके अब्बू पर हैं। जब आपकी नौकरी लगी हुई थी तो आपके अब्बू इतने खुश थे कि उनकी जिम्मेदारियों को बांटने वाला उन्हें मिल गया। जी। जब आप दिल्ली में थे तो हमने कितनी कितनी बातें सोची थी आपके लिए। आपकी दुल्हन ऐसी होगी, आपकी दुल्हन वैसी होगी, घर में रौनक आ जाएगी, हमीदा को भी एक नई दोस्त मिल जाएगी। हम जानते हैं सफिया की शादी होने के बाद हमीदा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। जी अम्मी। और फिर नौकरी का क्या है, माशाल्लाह आपको मिल ही जाएगी। असरार, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं। आपके अब्बू और हमारी यही ख्वाहिश है अब आपका घर बस जाए और आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालने लगे। मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है असरार, आप अपना वक्त लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। मगर बेटे, अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। जिम्मेदारी? शादी? कैसे करूं शादी? शराब, शायरी और जदीद तर्ज जिंदगी, और इसके लिए चाहिए आमदनी, सोसाइटी में आला मुकाम। क्या बस यही होगी मेरी जिंदगी, या मैं कुछ और चाहता हूं? एक दुनिया जहां औरत और मर्द के रिश्ते बराबर हों, सरमायादाराना निजाम के खिलाफ सबकी एक आवाज हो, सियासी गुलामी के खिलाफ उठे हुए हाथ हों। अभी तो मेरी शायरी के जागने का वक्त है, और इस शायरी की दुनिया में इस आलमी निजाम का वो हर आदमी है जो घुट रहा है, मर रहा है। और अम्मी मुझसे वाबस्ता एक छोटे से खानदान को देखना चाहती है। मैं अम्मी को वो सब नहीं दे सकता जो वो मांग रही है। बर्बाद तमन्ना बेताब और ज्यादा, बर्बाद तमन्ना बेताब और ज्यादा। हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब
गौहर सुल्ताना? बारह बज चुके हैं और असरार मियाँ का अभी तक कोई अता पता नहीं। जवान लड़का है, दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। रेडियो की नौकरी छोड़कर साहब ज्यादा देर रात तक आवारागर्दी कर रहे हैं। खुदा के लिए ऐसा तो न कहिए। सच पूछो तो मैंने असरार से उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। पहले सोचता था कि असरार बड़े हैं, समझदार हैं, अपने फराइज को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन नहीं, वो उन लोगों में से हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करना जानते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं? अभी उसकी उम्र ही क्या है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभाल लेगा। और फिर नौकरी का क्या है, आज न कल उसे मिल ही जाएगी। नौकरी आसानी से नहीं मिलती बेगम, और अब तो मुझे इस बात का खौफ सताए रहता है कि खुदा न खास्ता वो किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। ये जो रोशन ख्याली के नारे दिए जा रहे हैं ना, ये नौजवानों को बर्बाद भी कर रहे हैं। मुझे नींद आ रही है और मैं आपसे भी कहता हूं कि और इंतजार मत कीजिए, आराम कर लीजिए। और अब तो मुझे इस बात का खौफ सताए रहता है कि खुदा न खास्ता वो किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। और अब तो मुझे इस बात का खौफ सताए रहता है कि खुदा न खास्ता वो किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। और अब तो मुझे इस बात का खौफ सताए रहता है कि खुदा न खास्ता वो किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। पता नहीं इतनी रात भर कहाँ रहता है। खुदा जाने ये मुल्क कहाँ जा रहा है। अब तो हिंदू मुसलमान के फसादात भी हो रहे हैं। दूसरी जंगे अजीम की आहट साफ सुनाई दे रही है। एक जंग इस पेट की भी है यार। ये कहाँ सुबह सुबह बेकार की बहस में पड़ गए। ये सोचो कि चाय नाश्ते का इंतजाम तो हो गया, दोपहर के खाने का क्या होगा। भाई ये सवाल तो नूर मोहम्मद से किया जा सकता है। नूर मोहम्मद जी। खाने में क्या है? अल्लाह की रजा। क्या मतलब? कल तो नए अदब के शुमारे और कुछ अखबारात बेचकर पैसों का इंतजाम हो गया, लेकिन आज फिर अल्लाह की रजा। अच्छा नूर मोहम्मद, एक एक कप चाय तो हो सकती है। अल्लाह की रजा, चाय पत्ती भी खत्म हो चुकी है और चीनी भी नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ, अगर कहीं से उधार का इंतजाम होता है तो मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। जाओ करो बंदोबस्त। नूर मोहम्मद की उधारी में रहे तो हो चुका खाने का इंतजाम। फिर क्या किया जाए, भूख तो लगने लगी है। अरे हाँ, खूब याद आया। मेरे एक पुराने जानने वाले हैं, यहीं पास में रहते हैं। क्यों न चलकर उनसे नया अदब का चंदा वसूल किया जाए। अरे नेकी और पूछ पूछ, देर किस बात की, चलो। अरे ये तो आ गया। अरे नूर मोहम्मद, तुम तो उधारी लेने गए थे। उधारी मिल गई? ये करिश्मा कैसे हुआ? करिश्मा नहीं, एक साहब मिल गए थे। नया अदब के पिछले शुमारे में उनका इश्तिहार छपा था, उसी का मुआवजा 100 रुपए दे गए। चीयर्स। फिर तो शराब भी आ सकती है। वैसे भी तुम्हारे लिए एक खबर है जिसे सुनकर शायद तुम्हारी शराब पीने की तलब और बढ़ जाए। हफीज जावेद का फोन आया था, गौहर सुल्ताना के बारे में खबर दी है। क्या हुआ गौहर को?
कुछ नहीं हुआ। रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर SK मेहरा ने अपने घर पर गौहर सुल्ताना का निकाह फरहतुल्लाह अंसार से करवा दिया। गौहर भी पराई हो गई। मुझे शिकवा नहीं देना कि उन ज़ोहरा जबीनों से जिससे हुई है मेरे शौक़े रुस्वा की पजीराई। शहर की रात हर मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा